तो कैसे हो भाइयों। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं रहता। जो भी चीज़ तुम अचीव करोगे, जो भी चीज़ तुम सोच रहे हो कि तुम अचीव कर लोगे, तुम खुश हो जाओगे, उसके बाद कुछ भी परमानेंट नहीं रहता। हर चीज़ टेम्पररी है। तुम्हारा जो ये शरीर है वो भी टेम्पररी है। कुछ लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि भाई अगर मैं ये एक्स चीज़ कर लूँगा तो मैं ज़िंदगी में खुश हो जाऊँगा, मैंने सब कुछ अचीव कर लूँगा सब कुछ। लेकिन खुद सोचो, तुम अगर तुम्हारा एम ये है कि मैं एक अच्छी एस्थेटिक बॉडी बनाऊँ, अगर तुम मोटे या पतले हो तो तुमने वो बॉडी, मैं तुम्हें आज वो बॉडी गिफ्ट कर दूँ, लो पूरी परफेक्ट 10/10 बॉडी मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूँ, उसके बाद क्या? अगर तुम उस बॉडी पे काम नहीं करोगे तो वो बॉडी भी धीरे धीरे ढलने लग जाएगी, और वो चीज़ भी जो मैंने तुम्हें आज गिफ्ट करी है उस पर अगर तुम काम करना छोड़ दोगे तो वो चीज़ भी ढलने लग जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, परमानेंट नहीं है वो भी। कुछ लोग कहेंगे भाई मेरे को इतना अमाउंट ऑफ पैसा मिल जाए मेरी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। मैंने तुम्हें आज $1 मिलियन दे दिया, उसके बाद क्या क्या करोगे? वो पैसा भी धीरे धीरे खर्च होगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, हर चीज़ टेम्पररी है। तुम आज कुछ भी चीज़ कर रहे हो वो चीज़ कभी ना कभी ढलने वाली है या फिर ख़त्म हो जाएगी। समय एक ऐसा रियलिटी चेक देता है हमें कि समय के साथ हर चीज़ ढलने लग जाती है। कितने भी खूबसूरत तुम मीनारें बना लो, कितने भी तुम सख्त बिल्डिंगें बना लो, महलें बना लो, समय के साथ वो ढलने ही ढलनी है। तो समय का खेल बहुत ही एक सैड लग सकता है तुम्हें कि हाँ, समय के साथ चीज़ें जब ढल ही रही हैं तो हम चीज़ों पे मेहनत क्यों करें। देखो, अगर तुम्हारा माइंडसेट सिर्फ रिजल्ट्स को लेकर है कि भाई मेरे को सिर्फ रिजल्ट्स अचीव करनी है, उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा या उसके बाद ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, जब मैं कुछ ऐसी फीलिंग है कि अगर मैं इतना अमाउंट ऑफ पैसा कमा लूँगा मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, या इतना मैं कुछ कर लूँगा तो मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। देखो, ज़िंदगी कभी सेट नहीं होने वाली। आज तुम्हारी दिक्कतें पैसे से रिलेटेड है, आज तुम्हारी दिक्कतें हेल्थ से रिलेटेड है, कल तुम उसको अचीव कर लोगे, कल कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगी। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ना आना ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइफ काफ़ी अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक गरीब आदमी की दिक्कतें क्या होती है कि भाई उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए। एक अमीर की दिक्कतें क्या होती है कि भाई वो उस स्टॉक में मैंने पैसा लगाया था वो डूब गया, इस स्टॉक में मैंने पैसा लगाया था वो डूब गया। दिक्कतें दोनों पे हैं, और उन दोनों को वो दिक्कतें दो एक ही लेवल पे स्ट्रेस दे रहा है, लेकिन वो अलग अलग दिक्कतें हैं। तो कभी भी ऐसा मत सोचना लाइफ में कि यार मैं ये कर लूँगा या वो कर लूँगा तो मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी या जो भी है। ये मेंटालिटी काफ़ी एक वीक मेंटालिटी होती है कि तुम सोच रहे हो कि भाई ये मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी परफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जो तुम्हारी अभी ज़िंदगी है वही परफेक्ट ज़िंदगी है तुम्हारी, और तुम्हारी ज़िंदगी एक कैनवस की तरह है, और जो तुम्हारे एक्शंस हैं, जो तुम्हारे हैबिट्स हैं, जो तुम चीज़ें करते हो, जो मेहनत करते हो, वो एक पेंट ब्रश और पेंट है। तुम्हारे हाथों में तुम अपने कैनवस पे क्या पेंट करना चाहते हो। अगर तुम काम करना छोड़ दोगे, हार्ड वर्क करना छोड़ दोगे एक पॉइंट पे आगे, तो कितनी ही खूबसूरत तुमने मीनार बनाई हो, कितनी ही खूबसूरत तुमने तस्वीर बनाई हो, उसकी वैल्यू घटती जाएगी समय के साथ। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही था कि तुम्हें एक रियलिटी चेक दूं और एक माइंडसेट बताऊं तुम्हारा, कि हम सब लोग, मैं भी पहले ये सोचता था कि यार मैं ये कर लूँगा तो मैं ज़िंदगी में खुश हो जाऊँगा, यार मैं ये कर लूँगा, मैं ये अचीव कर लूँगा तो ये हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ रियलाइज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में दिक्कतें कभी भी ख़त्म नहीं होती, कभी भी तुम काम करना बंद नहीं कर सकते। लोग कहते हैं भाई 20 साल में सेव करूँगा, 30 साल में सेव करूँगा, फिर रिटायरमेंट करके मैं इंजॉय करूँगा। ऐसा नहीं होता। 20 साल तुमने सेव करा, क्या पता 30 साल की उम्र में आता है तो तुम्हारे कुछ
हेल्थ इश्यूज़ हो गए, तुम उसके लिए काम करना पड़ रहा है या उसके लिए सेव करना पड़ रहा है। दिक्कतें कभी भी ख़त्म नहीं होती ज़िंदगी में। तो प्रॉब्लम्स से डरो मत, और इस चीज़ पे ना कि सिर्फ फोकस करके कि मैं ये अचीव करूँ, तुम फोकस करो अपने काम पर, अपने हैबिट्स पर, अपने एक्शन पर। मैं एक श्री कृष्ण की लाइन में कोई एग्जैक्टली याद नहीं, मैं एक वो बताता हूँ। कृष्ण जी हमेशा कहते हैं कि एक मनुष्य का कर्तव्य कर्म करना होता है। अगर वो कर्म को छोड़कर रिजल्ट्स पे जाएगा, कर्म को छोड़कर मोह की इच्छा रखेगा, तो वो मोह कभी भी उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ना वो उसको प्राप्त होगी। अगर तुम कर्म पे फोकस करोगे, अगर तुम एक्चुअली जो तुम काम कर रहे हो उस पर तुम इंजॉय कर रहे हो अपने आप को, तो रिजल्ट्स अपने आप ही आएंगे। अगर तुम एक हेल्दी लाइफस्टाइल इंजॉय करते हो, ट्रेन करना इंजॉय करते हो, तो वो बॉडी बन ही जाएगी धीरे धीरे। और यही अगर तुम सिर्फ बॉडी के लिए फोकस करोगे तो क्या पता बन भी जाए, उसके बाद क्या? उसके बाद तुम लेजी हो जाओगे, तुम कंप्लेसेंट हो जाओगे कि हाँ बॉडी बन गई, अब क्या जाएंगे जिम। ऐसे ही अगर तुम क्रिएट करना पसंद करते हो, पैसा कमाना पसंद करते हो, बिजनेस बनाना पसंद करते हो, नो मैटर व्हाट तुम करोगे ये चीज़। जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, ये सभी अमीर क्यों हुए? क्योंकि इनको पैसे का मोह नहीं था, इनको बस कर्म करना था कि हाँ मेरे को ये चीज़ करनी है तो करनी है। उनका फोकस रिजल्ट्स पे नहीं था कि मैं इतना पैसा कमाऊँ ना कमाऊँ, उनका फोकस था कि मैं ये बिज़नेस खड़ा करूँ तो कैसे करूँ। तो ये चीज़ एक छोटी सी चीज़ थी जो तुम्हें बतानी थी मुझे, कि ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, हर चीज़ टेम्पररी है। चाहे वो बॉडी हो तुम्हारी, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो। अगर तुमने आज एक तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ज़रूरी नहीं है कि बनने के बाद कुछ नहीं करना। तो तुम्हें फिर भी एफर्ट्स उतने ही डालने पड़ते हैं, बल्कि कभी और ज़्यादा डालने होते हैं। तो ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। तुम्हारा शरीर भी टेम्पररी है। ना कि ये सोचकर, ना कि रिजल्ट्स के बारे में सोचकर तुम अपने एक्शंस पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। एक अपने जो चीज़ें तुम कर रहे हो उसको एंजॉय करो। लॉन्ग टर्म सक्सेस तुम्हें मिलेगी। शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिलना बहुत आसान है, लेकिन तुम मेरी तरह हो, एक मर्द जिसे बोलते हैं, वो लॉन्ग टर्म गेम खेलता है, लॉन्ग टर्म चीज़ें सोचता है। तो तुम भी वही करो, लॉन्ग टर्म सक्सेस को चेस करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को चेस करो, और इस प्रोसेस को एंजॉय करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।